अगले श्लोक में भगवान का मंगलाचरण करने के पश्चात और जब जीवन में सत्य आ जाए तो आपके द्वारा किया गया प्रत्येक आचरण मंगल ही होगा। फिर अपने आप हर कार्य मंगल होगा, हर आचरण मंगल होगा जब जीवन में हम सत्य को धारण करेंगे, सत्य रूपी परमात्मा को धारण करेंगे। अगले श्लोक में मंगलाचरण के अगले क्रम में आइए चलें। धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिस्तक्षणात्। धर्मः प्रोक्षित कैतवोऽत्र परमो। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो धार्मिक होता है। देखो, धार्मिक हम किसको कहेंगे, ये बात अपने हृदय में अच्छे से आज बिठा लेनी चाहिए। जो बहुत पूजा पाठ करता हो वो भगवान का पुजारी कहा जा सकता है, धार्मिक नहीं कहा जाएगा। जो कर्मकांड करता हो, बहुत सारे मंत्र पढ़ता हो, बहुत सारी पूजा पद्धतियां, बहुत सारे समय को अपने कर्मकांड में ही लगावे, वो भी धार्मिक नहीं कहा जाएगा। जिसको बहुत सारे श्लोक याद हों वो कर्मकांडी कहा जाएगा, लेकिन वो धार्मिक नहीं कहा जाएगा। दूसरा, कोई ऐसा भी जो बहुत बढ़िया यज्ञ करा लेता हो, जो यज्ञ करता भी हो, उसको भी धार्मिक नहीं कहेंगे। क्योंकि धर्म की परिभाषा, धर्म का संबंध केवल यज्ञ से हो ऐसी बात नहीं है। उसका एक भाग है, उसका एक अंश है यज्ञ करना, उसका एक अंश है कर्मकांड करना, उसका एक अंश है पूजा करना। लेकिन पूजा करने वाला धार्मिक पूजा करने वाला हो सकता है, परंतु पूजा करने वाला धार्मिक हो यह हमेशा आवश्यक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति कर्मकांडी हो सकता है, पर कर्मकांडी धार्मिक हो इसमें हमेशा संशय रहेगा। धार्मिक व्यक्ति यज्ञ करने वाला यजमान हो सकता है अथवा यज्ञ कराने वाला पुरोहित भी हो सकता है, लेकिन यज्ञ करने वाला केवल धार्मिक हो यह नहीं कहा जाएगा। जो बहुत वेदों का ज्ञाता हो उसको आप वेदज्ञ कह सकते हैं, लेकिन वो धार्मिक नहीं कहा जाए। रावण चारों वेदों को स्वर देने वाला है, तो क्या हम रावण को धार्मिक कहेंगे? विचार करिए। उसने चारों वेदों को स्वर दिया है, और रावण ने जो शिवतांडव स्तोत्र की रचना की है, जब तक उस स्तोत्र का गान न किया जाए तब तक भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। ऐसा रावण जो भगवान शिव को प्रणाम यदि करना हो तो वो झुक करके प्रणाम नहीं करता, उसकी ताकत अपरंपार है। कई बार मैं कहता हूं, एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव मां पार्वती से कुछ वार्तालाप कर रहे थे। इतने में कैलाश पर्वत पर भूकंप आया। मां पार्वती घबराई, प्रभु ये क्या हो रहा है, कैलाश पर्वत पूरा हिल रहा है। भगवान शिव ने कहा कि देवी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा चेला आया है। मां पार्वती ने पूछा इसका मतलब? बोले हमारा एक शिष्य है जिसको कहते हैं रावण, और वो इतना अहंकारी है कि प्रणाम करने के लिए सर झुकाता नहीं है, प्रणाम करने के लिए कैलाश को ही उठा करके सर पे लगाता है। बोले वो और शिष्य होंगे जो आपके सामने सर झुकाएंगे, फिर रावण होने का मतलब क्या जो हम भी आपके सामने झुकावें? हाँ प्रणाम करेंगे लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे।
शिष्य गुरु की सेवा भी अपने तरीके से करता है। अगर गुरु के तरीके से करे तब वो सच्चा शिष्य बन जाए, तब वो धार्मिक बन जाए, बल्कि आप ये कहो। लेकिन शिष्य अगर अपने तरीके से गुरु की सेवा करे तो फिर वो धार्मिक नहीं है। उसी प्रकार रावण यदि भगवान शिव के अनुसार प्रणाम करता तो वो रावण धार्मिक होता। इतनी सी बात जो कल वाली है कि वो शिव को तो मानता है लेकिन शिव की नहीं मानता, तो वो प्रणाम करता लेकिन अपने तरीके से। और इसलिए वो वेदों का ज्ञाता हो गया तो वेदज्ञ है, वो यज्ञ करता है। विजय प्राप्त करने के लिए रावण बड़े बड़े यज्ञ करता है, इसीलिए तो उसके द्वारा किए गए यज्ञों को भगवान ने वानरों को भेज करके नष्ट कराया। तो वो याज्ञिक भी है, वो यजमान भी है, वो वेदज्ञ भी है, वो विद्वान भी है, वो कर्मकांडी भी है, और बहुत बड़ा ज्योतिष भी है रावण। क्योंकि यहां के जितने भी ज्योतिष हैं वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ज्योतिष की गणना करते हैं। आचार्य जी सुनो, हमारे आचार्य जी भी ज्योतिष की विद्या जानते हैं। और अब देखो मैंने बता दिया ना, तो अब आप परेशान रहोगे 4-6 दिन, क्योंकि जहां पता चल जाता है कि इनको ज्योतिष का ज्ञान है तो हर लोग अपनी कुंडली लेकर के पहुंचते हैं। आप लोग भी दिखा सकते हो। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि रावण जो है वो भी बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य है, लेकिन सामान्य जो ज्योतिष है वो सामान्य ज्योतिष जो है वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से गणना करता है, पर रावण अपनी गणना के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों को तैयार करता है। वो तो शनि देवता को भी बांध करके रख रहा है, 9 ग्रह को उसने अपने यहां बंदी बना करके रखा। तो 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों को रावण अपने हिसाब से चलाता है, तो इसलिए वो धार्मिक नहीं कहा जाएगा। धर्म की व्याख्या समझने का प्रयत्न करें। धर्म केवल कर्मकांड में सीमित नहीं है, धर्म केवल यज्ञ में सीमित नहीं है, धर्म केवल जप करने में सीमित नहीं है। धर्म क्या है? धर्म किसको कहते हैं? भागवत में परम धर्म का निरूपण है। कौन सा धर्म? परम धर्म का निरूपण। और वो परम धर्म कोई कर्मकांडी नहीं कर सकता, वो परम धर्म कोई यज्ञ करने वाला नहीं कर सकता, वो परम धर्म कोई विद्वान भी नहीं निभा सकता। लेकिन हां, जो धार्मिक होगा वो यज्ञ भी करेगा। बल्कि आप ऐसे समझ लो कि धर्म एक महासागर है, और जितने भी कर्मकांड हैं, यज्ञ है, जप है, उपवास है, अनुष्ठान है, ये सब नदियां हैं, और ये सब नदियां जाकर के उस महासागर में मिल जाती हैं जिसको धर्म कहते हैं। ये सब उसकी धाराएं हैं, उसका अंश है, उसका भाग है। धर्म तो अपने आप में बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है। एक और बात, अब ये चर्चा हो रही है तो मैं ये भी कहूं कि धर्म और संप्रदाय में भी बहुत अंतर है। देखो, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बात समझ में आ रही है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है। ये सब संप्रदाय हैं, और ये संप्रदाय उसी धर्म से निकले हैं जिसको वास्तव में धर्म कहते हैं। धर्म को जानने के लिए, धर्म को पहचानने के लिए किसी अतिरिक्त अतिशयोक्ति वाले शब्दों की आवश्यकता नहीं है, किसी आदर सूचक शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचो कि धर्म के पहले सनातन लगाना जरूरी है तभी वो धर्म कहलाएगा, तभी वो भारतीय संस्कृति जिसका अनुसरण करती है उसका परिचय उस धर्म के पीछे सनातन लगाने से होगा। धर्म को सनातन शब्द की आवश्यकता नहीं है अपने आप को प्रकट करने की। धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा तब तक जब तक ये सृष्टि है। सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी यदि कुछ बचेगा तो वो भी सनातन धर्म का ही हिस्सा होगा। तो इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब संप्रदाय हैं। और फिर वही बात कि ये केवल और केवल नदियां हैं, धर्म महासागर है। ये सब संप्रदाय उसी धर्म में जाकर के मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लिए कोई दूसरा नियम है और मुस्लिम धर्म के लिए कोई दूसरा नियम है। कोई रास्ते से जा रहा हो और अगर वो लड़खड़ा करके गिरे तो वो हिंदू के लिए भी धर्म है कि उसको गिरने से बचाया जाए, और मुस्लिम का भी यही धर्म है कि उसको गिरने से संभाला जाए। ईसाई का भी धर्म यही है कि उसको गिरने से संभाला जाए। उसके लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। हिंदू को यह नियम नहीं बताया जाएगा कि भैया वो गिरने
से उसको बचाओ और मुस्लिम से यह कहा जाए कि जब वो गिर जाए तब उठाना, ऐसा नहीं है। अथवा सिख से यह कह दिया जाए कि गिरने की प्रतीक्षा करो। धर्म सबके लिए एक है, वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी संस्था का व्यक्ति हो। यह भी आवश्यक नहीं है कि जो गायत्री परिवार से जुड़ा केवल वही धार्मिक है और जो बाबा रामदेव से जुड़ा वो धार्मिक नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है भैया कि लोग अपने धर्म को अलग समझ रहे हैं, जबकि वो संप्रदाय को अलग समझें। और ध्यान रहे, संप्रदाय को कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा संप्रदाय आपके संप्रदाय से अच्छा है। ठीक है, किसी में कुछ बातें अच्छी होती हैं, किसी में कुछ बातें अच्छी होती हैं। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था तो भगवान महावीर के समय में इस देश में बहुत सारे संप्रदाय उदित हो चुके थे। अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग संस्थाएं थी। किसी भक्त ने उनसे पूछा कि प्रभु, जितने भी संप्रदाय हैं उन सब में कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो महावीर स्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब तक भी शब्द का प्रयोग करोगे तब तक सब श्रेष्ठ हैं, और जब ही शब्द का प्रयोग करोगे तो फिर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। उसने पूछा इसका तात्पर्य क्या है? बोले तात्पर्य ये है कि यदि तुम ये कहो कि हिंदू भी अच्छा है तभी मुस्लिम अच्छा है, और मुस्लिम केवल ये कहे कि केवल मुस्लिम ही अच्छा है और हिंदू बुरा है, तो फिर मुस्लिम भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार हिंदू के लिए भी ये है कि वो मुस्लिम को भी, सिख को भी, ईसाई को भी अच्छा समझे और उनके द्वारा भी जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं उनका भी अनुसरण करे। तो भी शब्द का प्रयोग करोगे तो फिर आपका धर्म श्रेष्ठ है, और केवल ही शब्द का प्रयोग करो कि मेरा ही अच्छा है, तो फिर आपका बुरा हो जाएगा। ये तो धर्म की बात है। परिवार में भी मैं ये बात कहूं कि परिवार में भी जब भी शब्द का प्रयोग हो तो बात बन जाती है, और परिवार में ही शब्द का प्रयोग हो तो बात बिगड़ जाती है। वो कहे कि केवल मैं ही सवेरे उठ करके झाड़ू लगाती हूं तो बात बिगड़ जाएगी, और अगर ये कहे कि हाँ तुम उठ करके लगाती हो तो मैं भी उठ करके ये काम करती हूं तो बस बात बन जाएगी। अगर हम केवल ये कहें कि हाँ केवल मैं ही इस घर को चला रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अब पति ये धौंस दिखाए पत्नी को कि मैं यदि कमा करके ना ले आता तो घर कैसे चलता, तो बताओ जिस दिन उस पति की मृत्यु हो जाए तो क्या उसके बाद वो घर नहीं चलेगा? न जाने कितने लोग इस सोच में पागल हो रहे हैं कि उनके द्वारा ही चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी के द्वारा नहीं चल रहा बल्कि सबके सहयोग से चल रहा है। पत्नी भी अकड़ दिखावे कि मैं भोजन नहीं बनाऊंगी तो किसी को भोजन नहीं मिलेगा। उसके आने से पहले घर में सब भूखे थे क्या, या उसके बाद सब भूखे रहेंगे? तो ध्यान रखना, ये मत कह देना कि मैं ही हूं तभी ये है, वरना तो ये मकान आज भी है कल भी रहेगा, इसमें रहने वाले बदलते रहेंगे। और ध्यान रहे, जो रह रहा है इस मकान में वही मकान के लिए रोता है, पर मकान किसी के लिए नहीं रोता। आपने कभी किसी मकान को रोते हुए नहीं देखा होगा। अब ये मत समझ लेना कि मकान में जब सीलन लग जाए और पानी की दरारें आने लगे तो मकान रो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो तो फिर मकान की बनावट में खराबी है, इसलिए वो दृश्य देखने को मिल रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भी से बात बन जाती है और ही से बात बिगड़ जाती है। तो हम अपने विषय पर फिर से वापस आ जाएं कि हमारी चर्चा चल रही थी धर्म वाली, और यहां की कथा में धर्म को केंद्र में रख करके थोड़ी अधिक बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हम लोग भगवान विश्वनाथ की नगरी में हैं, और आपको पता है भगवान विश्वनाथ बाबा किस वाहन पर विराजमान होते हैं? वो वाहन कौन सा है? वो बैल है। और अपना शास्त्र, ऋषियों का ज्ञान ये कहता है कि बैल जो है वो किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। इसमें सूत्र दिया गया है कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम विद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। यानी वो परम धर्म आ जाए तब जीवन में शिवदम, शिव आता है। शिव यानी कल्याण आता है, कल्याण का तात्पर्य है शिवदम। पर वो शिव कब आएगा? शिव मोटरसाइकिल पे बैठ करके नहीं आने वाले, शिव साइकिल पे बैठ के नहीं आने वाले, शिव एरोप्लेन में भी बैठ के नहीं आने वाले, और शिव वायु मार्ग से भी नहीं आने वाले। उन्होंने अपना एक विधान बना दिया, और वो विधान ये कि वो जब भी आएंगे अपने वाहन पर आएंगे, और उनका वाहन बैल। बैल का तात्पर्य क्या है? धर्म। बैल को धर्म कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। ये गौवंश है। गौ
धरती है और बैल धर्म है। भगवान जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है और धरती माता भगवान के पास जाती हैं तो गऊ का रूप धारण करके जाती है। धरती वो जो धारण करे और धर्म वो जो धारण करने के योग्य हो। ध्रियते इति धर्मः, जो धर्म को धारण करना जानता हो उसके जीवन में शिव का आगमन होता है, उसके जीवन में शिवदम। अन्यथा तो कितना भी रुद्राभिषेक कर लीजिए पर आप धार्मिक नहीं हैं। लेकिन यदि शिव के अनुशासन को मान लिया और जीवन में आपके धर्म आया तो धर्म रूपी बैल पर सवार होकर के भगवान शिव का आगमन हमारे जीवन में होता है। यदि शिव की कृपा चाहिए तो केवल काशी में जन्म लेने मात्र से शिव की कृपा नहीं हो जाएगी। और लोग कहते भी है कि मुक्ति जन्म महिखान, यहां जन्म लेने वाला, यहां मरने वाले को मुक्ति मिलती है, लेकिन कब? जब वो धर्म पर विराजमान हो, धर्म उसके जीवन में होगा तभी उसके जीवन। आप लोग जब भगवान शिव के मंदिर में जाते होंगे तो भगवान शिव से कोई बात कहने की बजाय ये प्रथा है कि उनके सामने जो नंदी का विग्रह है उसके कान में लोग अपनी बात कहते हैं। इसके रहस्य को समझिए, ये क्या है? देखने में लगेगा कि ये बड़ा बेवकूफी वाला काम है। ये हिंदू पगला गए हैं क्या कि पत्थर के बने हुए बैल के कान में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हैं। लेकिन ये वही लोग कहेंगे जो धर्म की ब्यूटी को नहीं जानते, जो हिंदू की सभ्यता को, जो हिंदू की सुंदरता को और जो सनातन धर्म की प्रकृति को नहीं जानते। वो अगर नंदी के मुख में कुछ कह रहा है तो इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है, आपने धर्म से कहा। और धर्म से आप कब कहोगे? जब धर्म आपकी सुनेगा। धर्म आपकी कब सुनेगा? जब आपके जीवन में धर्म होगा। और धर्म आपके जीवन में तब होगा जब आप धर्म की सुनेंगे, जब आप अपने जीवन में धर्म को धारण करेंगे। जीवन में जो धर्म को धारण कर ले उसके जीवन में शिव का आगमन हो जाता है। और जब शिव आते हैं तो शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी कल्याणकारी। इसलिए साथियों, जीवन में शिव आवे तो जीवन में धर्म भी आना चाहिए। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। एक साथ दोहराइए। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी, लाज राखो हमारी। लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी। लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी। ओ शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी, लाज राखो हमारी। जय हो। तुम्ही हो धन बल मेरे, एक तुम्ही हो धन बल मेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। एक तुम्ही हो धन बल मेरे, एक तुम्ही हो धन बल मेरे। तुम स्वामी हम सेवक तेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भावपूर्वक भगवान का स्मरण करिए। हे डमरू के धारी हो, हे डमरू के धारी, लाज
लाज राखो हमारी, हे डमरू के भारी लाज राखो हमारी। शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारी, शिव भोले हितकारी लाज राखो हमारी। जय हो। राह हमारी कांटों भरी है, राह हमारी कांटों भरी है। पाप की गठरी सिर पर धरी है, पाप के गठरी सिर पर धरी है। राह हमारी कांटों भरी है, राह हमारी कांटों भरी है। पाप की गठरी सिर पर धरी है, पाप की गठरी सिर पर धरी है। चलना पड़े आज भारी हो, चलना पड़े आज भारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी राज राखो हमारी। जय हो। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले। लोभ मोह के बंधन खोले, लोभ मोह के बंधन खोले। पावन नाम तुम्हारा भोले, पावन नाम तुम्हारा भोले। लोभ मोह के बंधन खोले, लोभ मोह के बंधन खोले। मांगू शरण तिहारी हो, मांगू शरण तिहारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। तुम बिन और नहीं है दूजा, तुम बिन और नहीं है दूजा। करते देव तुम्हारी पूजा, करते देव तुम्हारी पूजा। सबके पालनहारी ओहो, सबके पालनहारी लाज राखो हमारी। श्री
शिव भोले भंडारी राज राखो हमारी। विधि विधान पूजा नहीं जानो, विधि विधान पूजा नहीं जानो, केवल तुमको अपना मानो, केवल तुमको अपना मानो। विधि विधान पूजा नहीं जानो, विधि विधान पूजा नहीं जानो, केवल तुमको अपना मानो, केवल तुमको अपना मानो। शरण पड़ा दुखियारी, ओहो शरण पड़ा दुखियारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी दोनों हाथ ऊपर लाज राखो हमारी। शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी, शिव भोले भंडारी लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी, लाज राखो हमारी। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। तो भगवान शिव का आगमन जीवन में तब होगा जब वृषभ रूपी धर्म अथवा धर्म रूपी वृषभ हमारे जीवन में विराजमान हो, क्योंकि भगवान अपने वाहन पर ही आते हैं। देवताओं के वाहन के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। गायत्री माता का वाहन हंस है। हंस विवेक का प्रतीक है। विवेक जीवन में हो तब गायत्री माता की कृपा आती है। उसी प्रकार धर्म जीवन में हो तो भगवान शिव की कृपा आती है। तो साथियों, जीवन में धर्म हो, और धर्म का तात्पर्य जो आज तक हम समझते आए वो बिल्कुल नहीं है। धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य परायणता। धर्म का तात्पर्य है अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से निभाना। इसीलिए धर्म के साथ लोग कर्म शब्द को भी जोड़ते हैं। धर्म कर्म लोग बोलते हैं ऐसा। तो जीवन में धर्म कब आएगा? जीवन में धर्म तब आएगा जब आपके जीवन में कर्तव्य परायणता होगी। इसका तात्पर्य कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। यदि आप पति हैं तो पति के कर्तव्य का पालन करना ही आपका धर्म है। लेकिन जब आप अपनी माता के सामने जाएं तो वहां आपका धर्म पुत्र का हो जाता है। भाई के सामने भाई का धर्म, बच्चे के सामने पिता का धर्म। धर्म देश काल परिस्थिति सबके अनुसार हमेशा एक ही रहता है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार हमारा कर्तव्य बदलता रहता है। जब जिस समय जो कर्तव्य हो उसको करना ही हमारा धर्म है। पिता बच्चे के सामने बच्चे जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। अगर बच्चा कोई जिद कर रहा है तो जिद करना बच्चे का धर्म, लेकिन पिता का धर्म जिद करना नहीं है। पिता का धर्म है यदि वो जिद उचित है तो उसको पूरा करना। उसको पूरा करने के लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वो धर्म है।
वास्तव में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने वृक्षों को उखाड़ा, तो रावण ने यही पूछा, यदि तुम सीता की खोज करने आए थे तो सीधे हमारे पास आते, हम तुम्हें बता देते। तो हनुमान जी ने कहा कि हमें अशोक वाटिका जाना पहले उचित लगा, क्योंकि मैं 100 योजन समुद्र लांघ करके आया था और मुझे बड़ी देर भूख लगी थी। बोले भूख लगी थी तो फल खा लेते, वृक्षों को क्यों? उन्होंने कहा कि रात्रि का समय था, वृक्ष सोए थे, उनको हिला हिला करके जगाना धर्म है। जब वो जाग जाएं तब हमें फल खाने चाहिए। और जो भूखा हो, वो भूखा व्यक्ति, उसका पहला कर्तव्य, पहला धर्म ये है कि वो अपनी क्षुधा मिटावे, क्योंकि भूख मिटेगा तभी तो वो कुछ करेगा। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसलिए भैया जीवन में क्षुधा तृप्ति पहला कर्तव्य है। तो हम अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण, ये हमारा धर्म है। उसी तरीके से इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कब कौन सा कर्तव्य है। यदि परिवार में हर व्यक्ति अपना धर्म निभाने लगे, अपना कर्तव्य निभाने लगे, तो फिर कभी भी परिवार में कोई क्लेश न हो, कभी कलह न हो। व्यापारी व्यापार में धर्मपूर्वक व्यापार करे तो उसका व्यापार कभी घाटे में नहीं जाएगा। उसी प्रकार परिवार का प्रत्येक सदस्य, आपने राम कथा सुनी होगी, राम कथा में सबने अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन किया है। एक आदर्शवादी पुत्र का धर्म निभाया भगवान राम ने, और उनके साथ वन में जाने के लिए माता सीता ने पत्नी का धर्म निभाया, लक्ष्मण ने भाई का धर्म निभाया, चरण पादुका लेकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राज्य संभालने वाले भरत ने भाई का धर्म निभाया। रावण युद्ध में पराजित हुआ क्योंकि रावण ने भाई का धर्म नहीं निभाया, लेकिन राम इसलिए विजयी हुए क्योंकि राम ने भाई का धर्म निभाया। तो साथियों, हमें अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अब वो धर्म का ज्ञान कहां से होगा? कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए? पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, मित्र का धर्म, शत्रु का धर्म, सबके लिए कुछ न कुछ धर्म निर्धारित है। जो इस धर्म का पालन करे वही वास्तव में धार्मिक कहा जाएगा। यदि हम अपने काम को ठीक कर रहे हैं, यदि कोई पूजा पाठ मत करो, कोई यज्ञ मत करो, कोई भगवान का नाम मत लो, लेकिन अपना काम। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? तो उनको ये आशा थी, ये अपेक्षा थी कि मैं भगवान का नाम दिन भर जप रहा हूं और मैं जप रहा हूं, इसलिए सबसे बड़ा भक्त भगवान का मैं ही हूं। भगवान ने कहा कि नारद, यदि तुम जानना ही चाहते हो कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो उन्होंने बताया कि फला स्थान पर चले जाइए और उस स्थान पर एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक किसान रहता है, वो किसान ही मेरा परम भक्त है। नारद जी मन में विचार करने लगे कि मैं दिन भर भगवान का नाम जप करता हूं और मुझसे भी बड़ा भक्त वो किसान, जरा चल करके उसकी दिनचर्या देखें। किसान के पास आए, आकर के देखा कि वो सवेरे उठता है, भगवान का स्मरण करता है और उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर कुछ जल जलपान करके अपने खेत में जाता है, दिन भर मेहनत करता है। मेहनत के पश्चात जो अनाज मिला, उस अनाज का एक हिस्सा समाज के कल्याण के लिए निकाला और फिर रात्रि में थक करके भगवान को स्मरण करके सो गया। न उसने कोई यज्ञ किया, न कोई पाठ किया, न पूजा की, न कोई मंदिर गया, न कोई भजन किया। भगवान के पास गए नारद जी, कहने लगे प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, उसने तो आपका ठीक से नाम भी नहीं लिया और वो आपका भक्त कैसे? भगवान ने कहा वो इसलिए भक्त है क्योंकि वो धर्म के पथ पर है और धर्म का तात्पर्य ही है कि वो कर्तव्य परायण हो। किसान का कर्तव्य है खेती करना, किसान का धर्म है अन्न को उपजाना, किसान का धर्म है इस संसार में जितने भी लोग हैं उनको अन्न प्रदान करना। यदि किसान खेती छोड़ करके अपने जीवन को पूजा पाठ में लगावे
तो फिर धरती माता कहां से अन्न पैदा करेंगी और फिर लोग खाए बिना मरने लगेंगे। तो किसान का धर्म क्या है कि वो अन्न को उपजावे और फिर उस अन्न को उदारता के साथ अपने गृह कार्य को, गृह खर्च को चलाते हुए उस अन्न का वो दान करे। उसी प्रकार सबका अपना एक धर्म है, सबका अपना एक कर्तव्य है। आप इस समय किस धर्म की भूमिका में है, सोच के बताओ जरा। कभी कभी धर्म संकट की भी स्थिति आ जाती है, जैसे हमारे सामने अब पुत्र होने के नाते हमारा धर्म यह है कि हम पिताजी को ऊंचे आसन पर बिठावें और हम नीचे बैठे। पर यहां दृश्य दूसरा है, पिताजी बगल में बैठे हैं, हम जो है ऊंचे आसन पर बैठे हैं। अब जरा सोच के देखो, पुत्र का धर्म यहां नहीं निभा पा रहे। क्यों? क्योंकि पुत्र के धर्म से बड़ा धर्म इस समय है व्यास गद्दी की मर्यादा को निभाना। व्यास गद्दी का क्या धर्म है कि व्यास का आसन हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। जैसे इस आसन से ऊपर उठे, नीचे आए, फिर पुत्र का धर्म प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार इस समय आपका धर्म क्या है? इस समय आपका धर्म यह नहीं है कि आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की माता हैं। अगर इस प्रांगण में आप आ गए तो आपका केवल एक धर्म है कि आप कथा सुनने वाले, सत्संग में हिस्सा लेने वाले कुशल श्रोता हैं। श्रोता का धर्म क्या है कि घर से फोन आ जाए उठा के बात कर लेना। श्रोता का धर्म क्या है कि जब मर्जी उठे, गए, घूम टहल करके आए, बैठे। श्रोता का धर्म क्या है कि आपस में बातचीत करने लगे। श्रोता का धर्म क्या है कि आपस में हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, हालचाल लेने लगे। यदि ये श्रोता का धर्म है तो आप वो कर ही रहे हैं। और यदि ये श्रोता का धर्म है कि एकाग्र चित्त होकर, ध्यानस्थ होकर के भगवान की कथा सुने और जब तक व्यास गद्दी पर ये पोथी विराजमान है, जब तक कथा का प्रवाह हो रहा है, तब तक एक आसन पर बैठ करके भावपूर्वक भगवान की कथा में अपने मन को लगावे। ये श्रोता का कर्तव्य है, श्रोता का धर्म है। लेकिन हमारा जो धर्म है, उस धर्म में जब दूसरा धर्म घुस जाता है तब दिक्कत हो जाती है। मान लो अभी घर से फोन आ जाए तो अब आप श्रोता वाला धर्म उठा करके जेब में रख लेंगे और उसी जेब में से फिर मोबाइल निकाल लेंगे। अब आपका पत्नी वाला धर्म शुरू हो जाएगा। जब पत्नी वाला धर्म शुरू होगा तो श्रोता वाला धर्म चौपट हो गया। अच्छा, अब दो धर्मों को निभाना पड़े, यानी पत्नी का भी धर्म, श्रोता का भी धर्म। यही धर्म संकट की स्थिति जब जीवन में आ जाए तो जिस धर्म को श्रेष्ठ माना जाए उसी को परम धर्म कहते हैं। भागवत में यह वर्णन है कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम। कौन सा धर्म? परम धर्म। तो अब तक तो आपने केवल धर्म समझा, पर परम धर्म क्या है इसको समझिए। इसलिए मैं ये व्यवहारिक सूत्र देने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक तो धर्म होगा श्रोता का, दूसरा धर्म होगा पत्नी का। कौन सा धर्म निभावे? अब जो धर्म बड़ा है, धर्म भी छोटा बड़ा होता है, जिस धर्म को प्रमुखता देनी है उसी धर्म का पालन उस समय परम धर्म कहा जाएगा। जैसे विभीषण के सामने दो प्रकार के धर्म थे। एक तो धर्म था भाई का कि बड़े भाई का साथ देना चाहिए, भाई का धर्म ये कहता है। पर एक नागरिक होने का और भगवान का भक्त होने का धर्म क्या है कि यदि मैं राम से जाकर के मित्रता कर लूं और राम की शरण में जाऊं और भगवान राम से ये प्रार्थना करूं कि एक अकेले रावण के कारण पूरी प्रजा का वध न करें, पूरे प्रजा का विनाश न करें, पूरी लंका का सर्वनाश न करें, तो ये ज्यादा उचित होगा। अब विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने भाई के धर्म से ज्यादा बड़ा धर्म नागरिक के धर्म को निभाना उचित समझा। इसलिए विभीषण परम धर्म को अपने जीवन में धारण करता है। प्रहलाद के सामने भी ये था। एक तरफ पिता खड़े हैं और दूसरी तरफ पिता का शत्रु भगवान विष्णु खड़े हैं। पुत्र का धर्म क्या कहता है? पिता के अनुसार चलना। पर एक आत्मा होने के नाते, भगवान का भक्त होने के नाते वहां कौन सा धर्म अधिक महत्वपूर्ण है? पुत्र का धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। पुत्र के बजाय एक भक्त होने का, एक श्रेष्ठ आत्मा होने का धर्म निभाना ज्यादा उचित है, बजाय इसके कि वो अपने पापी पिता का साथ दे। तो प्रहलाद परम धर्म का
अपने हृदय में परम धर्म को वो स्वीकार करते हैं। और इसीलिए परमात्मा की इस कथा में उन लोगों की कथा है जिन्होंने जीवन में परम धर्म को धारण किया। चाणक्य नीति में कहा गया है कि यदि एक कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक गांव को बचाने के लिए एक कुल का त्याग करना पड़े तो कुल का त्याग कर देना चाहिए। यदि एक जिला को बचाने के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। इसी प्रकार यदि आत्म कल्याण के लिए इस धरती का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मस्यार्थे पृथ्वीम त्यजेत। पृथ्वी के कल्याण के लिए आत्मा के कल्याण के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। इसी परम धर्म को निभाने के लिए, इसी परम धर्म को निभाने के लिए यदि सूत्र देखते हैं तो यही आता है, पिता तज्यो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तज्यो कंत ब्रजबनतन भय मुदमंगलकारी। पिता ने प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, भरत ने माता कैकेयी का त्याग किया। जो परम धर्म को निभाता है उसी के जीवन में शिव का आगमन होता है। हम बड़ी बड़ी रसमलाई गुलाब जामुन खा करके भी रो रहे हैं और मीरा विष का पान करके भी नाचती है। और मीरा विष का पान करके क्यों नाचती है? क्योंकि मीरा के जीवन में परम धर्म है और हमारे जीवन में परम धर्म का अभाव है, तो हम अमृत पीकर भी रोते बिलखते गिड़गिड़ाते ही जीवन जीते हैं। हमारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है, केवल अभाव है तो परम धर्म का। और परम धर्म का अभाव हो तो भैया बात इतनी सी है कि हम रोते ही रहेंगे। पर मीरा के जीवन में परम धर्म है तो वो मीरा विष का पान करके भी नृत्य करती है और भगवान की कृपा का भाजन बनती है। जीवन में परम धर्म होना चाहिए। परम धर्म आएगा कहां से? कैसे पता चलेगा कि क्या परम धर्म है? परम धर्म जानने के लिए साथियों सत्संग में आना पड़ेगा। परम धर्म जानने के लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। परम धर्म जानने के लिए संतों के सानिध्य में रहना पड़ेगा। परम धर्म जानने के लिए कथा सुननी पड़ेगी। परम धर्म जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है। बड़ा सुंदर गीत है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रोज रामायण सिखाती है, पर कब? जब रोज हम रामायण को पढ़ेंगे, रोज भागवत को पढ़ेंगे, रोज संतों के सानिध्य में रहेंगे, तभी हमारा परम धर्म हमें ज्ञात होगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। बताती रोज रामायण। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। संसार सागर से उतर कर
संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जय हो। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में। सभी रस बिंदु में मन को, सभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण। भावपूर्वक तालियां बजाइए। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों का बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण
आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, बताती रोज रामायण, बताती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। इसलिए साथियों, रामायण, भागवत, इन आर्ष ग्रंथों की शरण में, इनको पढ़ने के लिए, इन पर चिंतन करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तभी जीवन में परम धर्म क्या है, उस परम धर्म का निरूपण हम अपने जीवन में कैसे करें, तब जाकर के प्राप्त होता है। और जब जीवन में धर्म आ जाए, तब शिव की कृपा, शिव का आगमन, क्योंकि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, और जब शिव का आगमन हो जाए तो फिर तापोत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है।